again before you with my new video, which is based on one of the most important chapters of grammar, that is remove to। प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने नए वीडियो के साथ, जो ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर से जुड़ा हुआ है, जिसका टाइटल है रिमूव टू। तो प्यारे बच्चों, इस संदर्भ में आज हम सबसे पहले देखते हैं कि टू है क्या। व्हाट इज टू? व्हाट इज टू? टू क्या है? टू किसे कहते हैं? हमने दिखाया है आपको, इट इज अ निगेटिव एडवर्ब। निगेटिव का मतलब है नकारात्मक, यानी यह एक ऐसा क्रिया विशेषण है, यह एक ऐसा एडवर्ब है जो निगेटिव अर्थ रखता है, जो नकारात्मक अर्थ रखता है, विच हैज अ सेंस ऑफ, जिसका अर्थ होता है उतना नहीं डॉट डॉट जितना होना चाहिए, राइट। टू की हिंदी क्या होती है? उतना नहीं, या जितना होना चाहिए, या आवश्यकता या जरूरत से अधिक, राइट। हमने दिखाया है आपको, इट इज ऑफन एसोसिएटेड with an adjective or adverb which has a negative sense or unpleasant sense। मतलब टू का संबंध अक्सर वैसे क्रिया विशेषण या वैसे विशेषण से होता है जो अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखते हैं, जो अपने आप में एक नकारात्मक अर्थ रखते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए, ही इज टू पुअर टू बाय ए कार। फर्स्ट सेंटेंस में जो सर्किल किया हुआ जो वर्ड है वो पुअर है, जो एक एडजेक्टिव है, राइट, और इसका सेंस क्या है? नेगेटिव है। दूसरा देखिए, वर्ड अगली है, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका भी एक नेगेटिव सेंस है। सीता इज टू अगली टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैरिज, यानी सीता इतनी कुरूप है कि उसका चयन शादी के लिए नहीं किया जा सकता है, या और वो शादी के योग्य नहीं है। तो यहां भी देख रहे हैं, जो एडजेक्टिव अगली है, इसका सेंस यहां पे क्या है? नेगेटिव है, इसका सेंस यहां पे नकारात्मक है। आगे देखिए, द टी इज टू हॉट। द टी इज टू हॉट, चाय उतना गर्म है जितना होना नहीं चाहिए, या इसको आप यूं कह सकते हैं, चाय आवश्यकता से या जरूरत से अधिक गर्म है, राइट। द वाटर इज टू कोल्ड, पानी अत्यंत ठंडा है या उतना ठंडा है जितना होना नहीं चाहिए, या पानी आवश्यकता से जरूरत से अधिक ठंडा है, राइट। बट इट मे बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ भी एज एन एडवर्ब, लेकिन टू का प्रयोग किया जा सकता है, बट इट मे बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ भी ऑल्सो, और एज एन एडवर्ब, यानी इट टू का प्रयोग किया जा सकता है एक क्रिया विशेषण के रूप में, हिंदी में भी के अर्थ में, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑल्सो, राइट।
तो अभी आपने देखा तो क्या है, तो किसे कहते हैं। इस हिसाब में आगे देखते हैं। इट इज ऑलवेज यूज्ड और often used before an unpleasant adjective. It means before such adjectives which have a bad sense or which shows a bad quality. बच्चों में लिखाया है कि इट इज ऑलवेज यूज्ड और ऑफन यूज्ड बिफोर एन अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, यानी टू का प्रयोग हमेशा या अक्सर किया जाता है उन विशेषणों के पहले जो अनप्लीजेंट होते हैं। अनप्लीजेंट कहें तो वैसे विशेषण जो हमारे कानों को सुनने में प्रिय ना लगे बल्कि अप्रिय लगे, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा ना लगे बल्कि बुरा लगे, वैसे विशेषण जो बैड क्वालिटीज को दर्शाते हैं, जो बैड क्वालिटीज को दिखाते हैं, उन्हें अनप्लीजेंट एडजेक्टिव कहा जाता है। आगे लिखाए हैं इट मीन्स, इसका मतलब ये, इट इज यूज्ड बिफोर सच एडजेक्टिव्स, इसका प्रयोग करते हैं ऐसे विशेषणों के पहले which have a bad sense, जिसका अर्थ बुरा होता है, और यूं कहें which shows a bad quality, जो गुणों की नहीं, अब गुणों को, जो मेरिट्स को नहीं बल्कि डेमेरिट्स को दर्शाता है। राइट, एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू डिसऑनेस्ट, राधा इज टू अगली, शी इज टू करप्ट। हमने यहां पे 3 सेंटेंस लिया है, गौर से देखेंगे आप। डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, यानी ये दिखाता है अवगुण को। राइट, अग्नि क्रूप, ये भी दिखाता है अवगुण को। राइट, और सी इज टू करप्ट यानी भ्रष्ट। देखिए, तीनों सेंटेंस का सेंस क्या है, वो इतना बेईमान है जितना होना नहीं चाहिए, यानी कह सकते हैं वह जरूरत से, आवश्यकता से अधिक बेईमान है। राइट, राधा इज टू अगली, राधा इतनी कुरूप है जितनी होनी नहीं चाहिए, या राधा जरूरत से अधिक कुरूप है। राइट, सी इज टू करप्ट, वो इतनी भ्रष्ट है जितनी होनी नहीं चाहिए। तो ये तीनों जो एडजेक्टिव है ये दिखाते हैं अवगुण को। राइट, एक आप सेंटेंस और देखिए, राहुल इज टू डिसऑनेस्ट
टू बी ट्रस्टेड। राहुल इतना बेईमान है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो डिसऑनेस्ट यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है, जो क्या दिखाता है, अवगुण को, एक बैड गुण को, एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव को। राइट, क्लियर है? आगे देखिए, है ना। इट मे बी यूज्ड with an adjective or adverb of pleasant quality if the structure of the sentence is to plus adjective plus to plus given या टू बी प्लस with be। राइट, समझेंगे इसको गौर से। सेंटेंस को आगे ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। क्या लिखे हैं, इसमें यूज्ड, इट मे बी यूज्ड, इसका प्रयोग किया जा सकता है विद एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, एक ऐसे विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ, ऑफ प्लीजेंट क्वालिटी, जो क्या दिखाता है, अच्छे गुण को, प्लीजेंट क्वालिटी को, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज, अगर वाक्य की रचना होती है, कैसे, टू प्लस एडजेक्टिव, इधर भी डॉट डॉट है, मतलब इसके पीछे कुछ रह सकता है प्लस, ठीक है। तो टू प्लस एडजेक्टिव डॉट डॉट टू प्लस गिवन होंगे, या टू बी प्लस विथ भी, और डॉट डॉट आगे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर वाक्य स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता है तो टू का प्रयोग किया जा सकता है प्लीजेंट क्वालिटी वाले एडजेक्टिव के साथ। राइट, लेकिन अगर स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं हो तो वैसे स्थिति में टू का प्रयोग प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए। राइट, देखिए एग्जांपल से चीजें और स्पष्ट होगी आपको। देखिए, सीता इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन फॉर मैरिज। राइट, Raman is too honest to take bribe। Raju is too intelligent to be cheated।
से देखिए, इस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है? टू, राइट, एडजेक्टिव है, प्लस टू ही प्लस क्या होते? V3 है, प्लस, देख रहे हैं आप यहां पे क्या है? देखिए, टू प्लस क्या है आपका? एडजेक्टिव है, राइट, प्लस टू प्लस क्या है? V1 है, राइट। फिर देखिए यहां भी टू प्लस एडजेक्टिव है और टू प्लस क्या होती है? V3। यानी अगर किसी वाक्य का संरचना, अगर किसी वाक्य का स्ट्रक्चर होता है किस रूप में? टू प्लस एडजेक्टिव डॉट डॉट टू प्लस V1 या टू भी प्लस V3 के रूप में, तभी टू के बाद वैसे एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाएगा जो क्या दिखाएंगे? अच्छे गुण को। अन्यथा 99% परिस्थितियों में, 99% स्थितियों में टू का प्रयोग वैसे विशेषण, वैसे क्रियाविशेषण के पहले किया जाता है जो क्या होते हैं? अनप्लीजेंट होते हैं, या यूं कहें जो दिखाते हैं बैड क्वालिटी को। अतः देखिए, इस तरह का सेंटेंस गलत होगा। ही इज टू ऑनेस्ट, राइट। राधा इज टू ब्यूटीफुल, अमन इज टू ब्यूटीफुल, राइट। तो यहां पे टू के बाद हमने क्या किया है? एक ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया है जो क्या दिखाता है? अच्छे गुण को। अतः ये वाक्य है गलत है, क्योंकि अच्छे गुण वाले एडजेक्टिव यानी वैसे विशेषण जो हमारे कानों को सुनने में प्रिय लगे, राइट, इनका प्रयोग तभी होगा जब स्ट्रक्चर वाक्य क्या होगा? टू प्लस एडजेक्टिव डॉट डॉट टू प्लस V3 में हो, या टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 के रूप में हो, राइट। जबकि अगर एडजेक्टिव अनप्लीजेंट है तो वो इस स्ट्रक्चर में भी आ सकता है। देखिए, ही इज टू करप्ट। देखिए, ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये दिखाता है किस चीज को? अवगुण को। ये दिखाता है डिमेरिट को, राइट। रामू इज टू बेकदर। देखिए, यहां पे ये सेंटेंस आपका क्या है? सही है, क्योंकि टू के बाद जो एडजेक्टिव आ रहा है वो क्या दिखाता है? अनप्लेजेंट गुण को, है ना। द टी इज टू हॉट, राइट। तो हॉट क्या दिखाता है यहां पे? अनप्लेजेंट गुण को, राइट। हमने एक पॉइंट और बताया था आपके ऊपर में कि टू का प्रयोग ऑल्सो के सेंस में भी किया जाता है, टू का प्रयोग भी केस में भी किया जाता है। जैसे देखिए, आई विल गो टू पटना टुमारो। मैं भी पटना जाऊंगा। किसी को बोलते हैं, अपने मॉम को बोलते हो, आई लव यू मॉम। जवाब क्या मिलता है? आई लव यू टू। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, राइट। तो यहां पे टू का अर्थ क्या है? भी है, ठीक है। तो प्राय टू का प्रयोग तीन अर्थों में किया जाता है। पहला, उतना नहीं जितना होना चाहिए, या आवश्यकता या जरूरत से अधिक, राइट। या इसको अत्यंत भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर भी के संबंध में। तो बच्चों, ये था व्हाट इज टू। टू क्या है? टू का प्रयोग हम कैसे और किन परिस्थितियों में करते हैं, राइट।
टू क्या है, टू किसे कहते हैं, और टू का प्रयोग कैसे और किन परिस्थितियों में करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं आगे, रूल्स फॉर रिमूविंग टू, और देखते हैं वैसे रूल्स और वैसे नियम जिसकी सहायता से हम टू को हटाते हैं, जिसकी सहायता से टू को हटाया जा सकता है, राइट। इसमें पहली पॉइंट है, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज, राइट। जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं वो क्या करेंगे, हिंदी को सुन करके ऑडियो से अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे, राइट, क्लियर है। और जो बच्चे अंग्रेजी के हैं वो सीधा अंग्रेजी से लिख लेंगे, क्लियर है। हम समझा रहे हैं दोनों ही भाषा में ताकि हमको दोबारा मेहनत करना ना पड़े, इज दैट क्लियर। तो हम लिखाया है, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज, अगर वाक्य की संरचना क्या हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव के रूप में हो, तो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ऐसे वाक्य से वी कैन रिमूव टू, हम रिमूव को हटा सकते हैं बाय 3 वेज, 3 नियमों से, या टू कैन बी रिमूव्ड बाय 3 मेथड्स। पहला, बाय यूजिंग एक्सट्रीमली इन प्लेस ऑफ टू, पहला मेथड क्या होगा, हम टू के बदले में, टू के स्थान पे एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे, यानी अत्यंत का प्रयोग करेंगे, राइट। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन प्लस इट इज प्रॉपर, राइट। तीसरा मेथड क्या होगा, बाय यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैट प्लस इट शुड बी, राइट। यहां पे प्रोनाउन जो है वो चेंज हो सकता है, राइट। यहां पे जो प्रोनाउन देख रहे हैं वो चेंज हो सकता है, बदल सकता है, ये डिपेंड करेगा कहां, सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। अगर यहाँ पे कोई पर्सन आएगा सब्जेक्ट रूप में तो उसके लिए प्रोनाउन ही सी आएगा, राइट। और अगर कोई वस्तु आएगा तो उसके लिए क्या आएगा, इस आएगा, क्लियर है। तो देखिए एक सेंटेंस है यहाँ पे, द टी इज टू हॉट, इसका मतलब है चाय अत्यंत गर्म है, चाय आवश्यकता से, जरूरत से अधिक गर्म है। देखिए हमने इस वाक्य से क्या किया, टू को हटा तो क्या हो गया, द ट्री इज एक्सट्रीमली हॉट, चाय अत्यंत गर्म है, राइट। ऐसे बना सकते हैं, द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, यानी चाय उतनी गर्म है जितना होना नहीं चाहिए, राइट। इसको और हम बना सकते हैं एक नियम से, किस नियम से, शुड बी वाले से। तो देखिए, द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, यानी चाय उतना गर्म है जितना होना नहीं चाहिए, राइट। तो बच्चों ये था पहला रूल, एक था फर्स्ट रूल, जिसके माध्यम से हमने क्या किया, टू वाले वाक्य से, यानी वैसे वाक्य से टू को हटाया जिसमें टू क्या था, कंटेंट के रूप में था। अगर देखिए यहां पे एक बात है, सीता इज टू डिसऑनेस्ट, तो क्या होगा, देखिए सीता इज एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट, राइट। या सीता इज मोर डिसऑनेस्ट देन शी शुड बी। हमने ये भी कहा था कि दैट के बाद जो प्रोनाउन आएगा डिपेंड करेगा किस
को पढ़ो, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में लाया गया। चलते हैं नाउन के ऊपर। देखिए यहाँ पे टी क्या है, वस्तु है, राइट। हमने क्या प्रयोग किया बेटा, टी का, है ना। और यहाँ पे सीता क्या है, मेल है, यानी पर्सन है, हमने क्या प्रयोग किया है, सी का। अगर मान ये रहेगा मोहन इज टू करप्ट, तो क्या होगा, मोहन इज मोर करप्ट देन ही शुड बी, है ना। मोहन इज मोर करप्ट देन ही शुड बी। तो ये डिपेंड करता है प्रोनाउन, सब्जेक्ट में आने वाला क्या होता है, नाउन के ऊपर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इफ टू इज यूज्ड आफ्टर ए noun or pronoun, in that case for removing to also is used, यानी टू का प्रयोग यदि नाउन या इफ टू इज यूज्ड, अगर टू का प्रयोग किया जाता है आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन, किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद, तो इन दैट केस वैसी स्थिति में फॉर रिमूविंग टू ऑल्सो इज यूज्ड, हम टू को क्या बोलते हैं, हटाने के लिए ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। अब देखिए यहां पे टू बेटा कहां आ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है, राइट। तो क्या सही इसका होगा, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो, राइट। हमने अभी एग्जांपल दिया था ऊपर में कि सपोज अगर आप किसी को कहते हो, आप अपने मम्मी पापा को कहते हो आई लव यू मॉम एंड डैड, राइट। तो जवाब क्या मिलता है आपको, आई लव यू टू। अब देखिए बेटा यहाँ पे टू का प्रयोग कहां किया गया है, प्रोनाउन के बाद किया गया है, राइट। तो अगर टू का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद हुआ हो, तो वैसी स्थिति में हम टू को हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ऑल्सो का, राइट। एग्जाम्पल क्या होगा, आई लव यू ऑल्सो। एक एग्जाम्पल और देखेंगे बेटा, he will go to market to, क्या हो जाएगा, he will go to market also, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। तीसरे पॉइंट की तरफ, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एन इज आर हो सकता है,
बाद या बैक हो सकता है, हैव या हैव प्लस बीन, या शैड या बिल प्लस बी, है ना, प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखिए ऐसे वाक्यों से हम टू को हटाने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स को कि स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो रहेगा बेटा, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा, उसको जस के तस छोड़ देना है, प्लस जो वर्ब रहेगा वो वर्ब दे देना है आपको, राइट। प्लस क्या आएगा यहां से, डबल हो गया, देखिए यहाँ पे मिसिंग कर रहा है, यहाँ पे टू छूट रहा है, तो क्या करना होगा, टू का प्रयोग करना होगा, किस चीज का, टू का, है ना। हाँ टू हो गया ना, तो देखिए टू हटेगा, उसके बदले में क्या प्रयोग करेंगे, सो का, राइट। प्लस क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, प्लस अपने मन से हम दैट का प्रयोग करेंगे, राइट। और यहाँ पे S2 आएगा, तो इसको हम S1 कहते हैं। S2 जो आएगा वो S1 के हिसाब से आएगा, यानी यहाँ पे अगर प्रोनाउन रहेगा, राइट, तो सेम ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नाउन रहेगा, ठीक है, तो S2 के बदले में नाउन के अनुसार से आने वाला प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। प्लस अगर यहाँ पे प्रयोग होता है एंड इज आर का, तो प्रयोग करेंगे कैन का, अगर होता है बाद का तो प्रयोग करेंगे कुड का, राइट। और अगर शैल भी और विल भी होगा तो वही शैल भी और विल भी डाल देंगे, प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे बेटा, क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का, तब प्लस क्या आएगा, गिवन आएगा, तब प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और तब क्या होगा, अदरवाइज, यानी ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे। एग्जांपल देखिए, राहुल इज टू पुअर टू बाई ए कार, राइट। राहुल इतना गरीब है कि वह एक कार खरीद सकता नहीं है। देखिए क्या स्ट्रक्चर है टू वाले की, यहाँ पे सब्जेक्ट है बेटा, वर्ब है इज, राइट, टू है, प्लस क्या आया, एडजेक्टिव आया, प्लस टू आया, प्लस क्या है, गिवन, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है हमें, यहां से टू को रिमूव करना है, तो बनाइए क्या बनेगा, राहुल इज, टू के बदले में क्या आएगा, सो आएगा, सो पुअर, एडजेक्टिव आ गया, फिर क्या प्रयोग करेंगे, दैट का। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, S2 आएगा, तो S2 जो होगा वो नाउन के हिसाब से आने वाला क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, राइट। तो राहुल क्या है, नेम, ठीक है, तो प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, तो राहुल इज सो पुअर दैट ही। अब क्या आएगा, कैन आएगा, कैन नॉट आ गया बेटा। अब क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 क्या यहाँ पे था, देखिए बाई, कैन नॉट बाई, और क्या है, कार, क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट सही है, रूल्स अगर आपके दिमाग में है, तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, राइट। एक एग्जांपल और देते हैं,
is to ugly to win the ब्यूटी कॉन्टेस्ट। यानी इस बात का हिंदी ये हुआ कि अवंतिका इतनी कुरूप है, इतनी बदसूरत है कि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत नहीं सकती है, सुंदरी प्रतियोगिता जीत नहीं सकती है। तो बनाइए क्या होगा, अवंतिका इज सो अगली दैट, देखिए वर्ग क्या पता था बेटा, इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी S2 में क्या आएगा आपको, अवंतिका शब्द क्या आएगा, सी आएगा, राइट। और यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, कैन, चूंकि यहाँ पे क्या है, इसका तो होगा सी कैन नॉट। अब क्या आएगा, V1 विन द, क्या होगा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। क्लियर है। एग्जाम्पल और देखिए, माई फादर इज टू पुअर टू बाई ए फ्लैट। मेरे पिताजी इतने गरीब हैं कि वो एक फ्लैट खरीद सकते नहीं। बनाइए क्या होगा, देखिए, माई फादर इज सो पुअर दैट, क्या आएगा यहाँ पे, ही आएगा स्टूडेंट में, चूंकि माई फादर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर में है, राइट, और सिंगुलर नंबर में है, दैट ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट। वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल और देखेंगे बच्चों, सोनू इज, सोनू बात कर दीजिए, है ना, सोनू बात टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब। सोनू इतना ईमानदार था, इतना ईमानदार था, यानी आवश्यकता से क्या था, अधिक ईमानदार था, बात आई ना। तो सोनू वाज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब। सोनू इतना ईमानदार था कि वो घूस ले सकता नहीं था। देखिए क्या होगा, सोनू वाज सो ऑनेस्ट दैट, देखिए S2 में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सोनू का प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, ही could not take bribe। क्लियर। आगे देखिए एग्जाम्पल और देखते हैं, इंडिया विल बी, इंडिया विल बी टू स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल बी टू बिग टू डिफीट चाइना। देखिए सेम तरह का बात है, तो क्या होगा, देखिए, इंडिया विल बी सो बिग। अब देखिए यहाँ पे इंडिया कंट्री का नाम है, टेस्ट में क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, इट। अब देखिए इट वर्ब क्या आएगा, विल आएगा, इट विल नॉट डिफीट चाइना, राइट।
एक दो सेंटेंस बड़ा सुलझा हुआ दे देता है, जहां पे क्या करने होंगे आपको, वाक्य के अर्थ को समझ करके वहां से टू को हटाने होंगे, या यूं कहें आप वैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा। देखिए, द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब। दीवार इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ सकता नहीं है। देखिए तो बनाएंगे, द वॉल इज सो हाई दैट। अब देखिए यहां पे अगर S2 हम देते हैं वॉल के हिसाब से तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। और स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन यहां पे वाक्य के सेंस को क्या करना होगा, पहले आपको समझना होगा और तभी ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, राइट। तो द वॉल इज सो हाई दैट, क्या कोई चढ़ नहीं सकता है, तो क्या होगा, नो वन कैन क्लाइंब कर सकते हैं। इसको और बना सकते हैं, देखिए क्या, द वॉल इज सो हाई दैट one cannot climb it, है ना। देखिए दोनों सेंटेंस का सेम एक अर्थ एक ही है। बार इतना ऊंचा है, दीवार इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ सकता नहीं है। बार इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ सकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वाक्य के क्या करना होगा, सेंस को समझना होगा और तदोपरांत हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंस। और देखिए, इट इज, देखिए, इट इज टू हॉट टू गो आउट। देखिए धूप इतनी अधिक है, राइट, गर्मी इतनी अधिक है कि कोई बाहर जा सकता नहीं है। तो क्या बनाएंगे, इट इज सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउट, या बना सकते हैं, इट इज सो हॉट दैट one cannot go out, right? ठीक है। एक और देखिए, the weather is too cold to go out। सेम चीज बनेगा, वहां पे क्या था, हॉट था, यहाँ पे क्या है, कोल्ड है। तो क्या होगा, the weather is so cold that one cannot go out। ओके, तो बेहद सिंपल है। अगर कंसेप्ट सही है तो कहीं से ट्रांसफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।